महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। पवने तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदान। कवनेषु काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रमि बचने ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे। शनि को हमारे यहां संकट कहते हैं। एक बार श्री हनुमान जी महाराज पहाड़ की तलहटी में बैठे हुए थे। उसी समय उनके पास शनि आ गया। शनि श्री हनुमान जी महाराज जी के सिर पर, श्री हनुमान जी महाराज ने सिर खुजाया, लगता है कि कोई कीड़ा आ गया है। श्री हनुमान जी महाराज ने पूछा कि तू कौन है? बोले मैं शनि हूं, मैं संकट हूं। हनुमान जी बोले मेरे पास क्यों आया है? शनि महाराज बोले कि मैं आपके सिर पर निवास करूंगा। अरे भले आदमी, मैंने ही तुझे संकट से छुड़ाया था और मेरे ही सिर पर आ गया। बोले हाँ, क्यों छुड़ाया था आपने? इसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। हनुमान जी महाराज बोले कि अच्छा, कितने दिन रहना है आपने? शनि महाराज बोले कि 7.5 साल, और अगर अच्छी खातिर हो गई तो 2.5 साल और। हनुमान जी महाराज ने कहा कि अरे भले आदमी, किसी और के पास चला जा। मैं मजदूर आदमी, सुबह से शाम तक सेवा में रहता हूं। तुम्हारे को मुश्किल पड़ जाएगी, तू बहुत ही दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। शनि बोला नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। श्री हनुमान जी महाराज बोले कि नहीं मानेगा तू, चल तो कोई बात नहीं। हनुमान जी ने एक पत्थर उठाया और अपने सर पर रखा। पत्थर शनि के ऊपर आ गया। शनि बोला कि यह क्या करता है? बोले माँ ने कहा था कि चटनी के लिए एक बटना ले आना, वह ले जा रहा हूं। तो हनुमान जी ने जैसे ही पत्थर को उठाकर मचका दिया तो शनि चींची करने लगा। दूसरी बार किया तो बोले क्या करता है? बोले चिंता मत कर। शनि बोले छोड़ दे। हनुमान जी बोले नहीं, अभी तो 7.5 मिनट भी नहीं हुए हैं, तुझे तो 7.5 साल रहना है। जब 2-3 मचके दिए तो शनि ने कहा कि भैया मेरे ऊपर कृपा करो। बोले ऐसी कृपा नहीं करूंगा। बोले वरदान देकर जा। शनि का एक ही दिन था। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि तू मेरे भक्तों को सताना बंद कर। तब शनि ने कहा कि हनुमान जी, जो भी शनिवार को आपका स्मरण करेगा, आपके चालीसा का पाठ करेगा, मैं उसके यहां नहीं, उसके पड़ोसी के यहां भी नहीं आऊंगा। संकट उसका दूर हो जाएगा। फिर शनि ने कहा कि एक कृपा आप कर दीजिए। क्या है? बोले आपने इतनी ज्यादा मेरी हड्डियां चरमरा दी हैं। बोला थोड़ी तेल मालिश हो जाए तो बड़ी कृपा हो जाए। हनुमान जी महाराज ने कहा चलो ठीक है, मैं अपने भक्तों को कहता हूं कि शनिवार के दिन जो शनि को तेल लगाएगा उसके संकट में दूर करूंगा। और तभी से यह चौपाई जिसका दर्शन करें।
संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। दूसरा संकट क्या है? त्रिताप। त्रिताप ही संकट है। दैविक, दैहिक, भौतिक ताप, यही संकट है। और इसकी मुक्ति का साधन क्या है? भगवान का सुमिरन। राज राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोकम। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम राज कोई शासन की व्यवस्था का नाम नहीं है। राम राज मानव के स्वभाव की अवस्था का नाम है, समाज की दिव्य अवस्था का नाम है। आज कहते हैं कि हम राम राज लाएंगे, तो फिर राम कहां से लाएंगे? नहीं नहीं, व्यवस्था नहीं, वह अवस्था जिसको राम राज कहते हैं। राम राज्य की अवस्था क्या है, सुनिए। सब नर करहि परश पर प्रीति, चलाहि स्वधर्म में निरत श्रुति नीति। यह राम राज्य की अवस्था है। व्यवस्था कैसी भी हो, अगर व्यक्तियों की और समाज की यह अवस्था रहेगी तो शासन में कोई भी हो, शासन में कोई भी बैठो, राम राज्य ही माना जाएगा। राम मर्यादा है, धर्म है, सत्य है, शील है, सेवा है, समर्पण है। राम किसी व्यक्तित्व का नाम नहीं है, राम वृत्ति का नाम है, राम स्वरूप का नाम है। स्वभाव का राम नाम है। इस स्वभाव के जो भी होंगे सब राम ही कहलाएंगे। वेद की, धर्म की मर्यादा का पालन हो, स्वधर्म का पालन हो। स्वधर्म का अर्थ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म का पालन नहीं है। स्वधर्म का अर्थ है जिस जिसका जो जो धर्म है। पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, स्वामी का धर्म, सेवक का धर्म, राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, शिक्षक का धर्म, शिष्य का धर्म। माने अपने अपने कर्तव्य का पालन। जैसे सड़क पर अपनी अपनी लाइन में यदि वाहन चलेंगे तो किसी प्रकार की टकराहट नहीं होगी, किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होगा। और जब आप लाइन तोड़ देंगे, जैसे मर्यादा की रेखा जानकी जी ने तोड़ दी थी, आखिर कितने संकट में फंस गई, कितना बड़ा युद्ध करना पड़ा जानकी जी को छुड़ाने के लिए। जरा सी मर्यादा का उल्लंघन जीवन को कितने बड़े संकट में फंसा सकता है। जो राम राज्य में रहेगा, हनुमान जी उसके पास संकट आने ही नहीं देंगे, क्योंकि राम राज्य के मुख्य पहरेदार तो श्री हनुमान जी हैं। तीनों कालों का संकट हनुमान जी से दूर रहता है। संकट होता है शोक, मोह और भय से। संकट होता है शोक से, मोह से और भय से। भूतकाल का भय, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा कर देता तो मोह होता है। वर्तमान में जो कुछ सुख साधन आपके पास हैं, यह बस बना रहे, इसको पकड़कर बैठे रहना, यह मोह और भय होता है। भविष्य काल में कोई छीन न ले, कोई लूट न ले, भविष्य का भय है। श्री हनुमान जी महाराज सब कालों में विद्यमान है। चारों जुग परिताप तुम्हारा, है परिषदे जगत उजियारा। श्री हनुमान जी महाराज तो अमर हैं, चारों युगों में हैं। और संपूर्ण संकट जहां छूट जाते हैं, शोक मोह भय, वह है भगवान की कथा। कथा में हनुमान जी रहते हैं। अगर न छूटे तो हनुमान जी छुड़ा देंगे। बिल्कुल मानस के अंत में पार्वती जी ने प्रमाणित किया है।
सुनी भूषुंड के बचन सुहाए, हरे सिते खगे पति पंखे फुलाए। तीनों तब अगर दूर चले जाते हैं, छोड़ देते हैं मनुष्य को, तो वह श्री राम की कृपा से मोह का नाश होता है। सत्संग से बिनु सत्संग ने हरि कथा, ते बुन मोह ने भाग। मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। भगवंत कथा, भगवान की कथा, सत्संग यह मोह का नाश करती है। संत मिलन, संत दर्शन शोक को दूर करता है। तो ही देखी शीतल भई छाती, हनुमान जी मिले तो जानकी जी का हृदय शांत हो गया, शीतल हो गया। मिले आज मोहि राम प्रीति। श्री भरत जी बोले, श्रद्धा से भय का नाश होता है। आपके मन में किसी के प्रति श्रद्धा है तो आप उससे भयभीत नहीं होंगे। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंदे की पावऊ कोई। श्रद्धा माने भवानी, भगवती जी की पूजा माने श्रद्धा की पूजा है। श्रद्धा कहते हैं सुख की भूख को, शुभ की भूख को, और शुभ और बड़े। जो कुछ पूजा पाठ कर रहा हूं वह और आगे बढ़े, जो कुछ दान कर रहा हूं वह और बढ़े, जो सेवा कर रहा हूं और करूं। यह जो शुभ कार्यों की भूख है, इसी का नाम भवानी है, इसी का नाम श्रद्धा है। जीवन में जितनी श्रद्धा बढ़ेगी उतना ही भय का नाश होगा। आगे का दर्शन कीजिए। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और मनोरथ माने केवल भगवान का दर्शन नहीं, बंगला, कोठी, कार, जो कुछ भी आपको प्राप्त करना हो, 8 सिद्धि और 9 निधियां। भक्त लोग तो सिद्धियों से बहुत दूर रहते हैं, इसलिए हमारा इससे ज्यादा मतलब नहीं, क्योंकि भक्त तो शुद्ध होने का प्रयत्न करते हैं, सिद्ध होने का नहीं है। यदि जादूगरी करनी हो तो सिद्धि प्राप्त करो, यदि परमात्मा को प्राप्त करना हो तो शुद्धि प्राप्त करो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चले छिद्र निभावा। अणिमा महिमा गरिमा लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। और पदम, महापदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्ब, ये 9 प्रकार की निधियां हैं। रामे रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। रसायन औषधि को सिद्ध करता है, और यह औषधि बहुत बहुत कठिन रोगों का नाश कर देती है। राम नाम का जो यह सिद्ध रसायन है, वह हर रोग को दूर करता है। श्री हनुमान चालीसा ही वह एक रसायन है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हनुमान जी का भजन करो, भगवान प्राप्त होते हैं। अंते काल रघुवर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। सभी सुखों को सब देवता प्रदान नहीं कर सकते, किंतु श्री हनुमान जी सभी सुखों को प्रदान करने वाले हैं।
संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। विपरीत परिस्थितियों में जब सारा संसार हमारा विरोधी हो जाए, अपने पराये हो जाए, प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो जाए और चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई दे, उस समय में श्री हनुमान जी को हमको सहारा देते हैं, हमारे बिगड़े हुए कामों को बनाते हैं। इसलिए हमें मार्ग की कठिनाइयों को देखकर रुक नहीं जाना है। जीवन में चाहे कितनी ही कष्ट कठिनाइयां आ गई हों, सिर पर संकटों के बादल घिर आए हों, हनुमान जी की कृपा से और उनके सुमरण से वे पल भर में दूर हो जाएंगे। उन पर भरोसा रखें और धैर्य धारण करें। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। हो जाते हैं जिसके अपने पराए, हनुमान उनको कंठ लगाए। जब रूठ जाए संसार सारा, बजरंग बली तब देते सहारा। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। इनके हृदय में हरदम भगवान रहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। श्री हनुमान जी से बड़ा कौन गुरु हो सकता है। गुरु के रूप में श्री हनुमान जी के चरणों का वंदन करें। गोस्वामी जी ने लिखा है, जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। 7 बार का लोग कई अर्थ लगाते हैं, कोई 100 बार लगाता है, कोई 7 बार लगाता है, लेकिन इसको संख्या में बांधना ठीक नहीं है। मेरा मानना है कि न 7 बार और न 100 बार। 7 बार माने सतत बार, माने हर दिन, कभी खंडित न हो। हनुमान चालीसा सातत्य के साथ एक दिन भी नागा नहीं, सतत पाठ करें। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो यह सिद्धि सा की गौरी सा। कभी भी पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, कहीं भी पढ़ें। बालक पढ़ें, बूढ़े पढ़ें, बेटियां पढ़ें, बेटे पढ़ें, स्त्री पढ़ें, पुरुष पढ़ें, शुद्ध पढ़ें, अशुद्ध पढ़ें, जैसे हो वैसे ही पढ़ें, क्योंकि भगवान से इसके साक्षी हैं। हो यह सिद्धि सा की गौरीशा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे वे भगवान के प्रिय होंगे, भगवान उनके हृदय में वास करेंगे। पवने तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसऊं सुरभूप। श्री हनुमान जी की कृपा से और संतों के आशीर्वाद से और आप सबके सहयोग से प्रभु श्री राम जी हम सभी पर कृपा करें। हनुमान जी हमारे सब प्रकार के संकटों को मुक्त करें
श्री हनुमान जी महाराज हम सभी पर कृपा करें, राम रसायन प्रदान कर हमको भगवान के चरणों में लेकर चलें। ऐसी विनम्र विनती श्री हनुमान जी से करते हुए वही प्रारंभ की चौपाइया एक बार फिर से गायन करें। सुन कपीस लंकापति वीरा, के ही विधि तरिये जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरगे झस जाती, अति अगाध दोस्तार सब बाती। संकुल मकर उरगे झस जाती, अति अगाध दोस्तार सब बाती। गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, श्री हनुमान जी की कृपा से हनुमान चालीसा रूपी इन 40 मंत्रों का सिद्ध मंत्र, सिद्ध ग्रंथ, सिद्ध पंथ इसका दर्शन करके अपने को कृतार्थ करें। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरे सुधारी। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धि ने तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमारी। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकारी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन भरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथी वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेजे प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, रामे काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। शेष बदन तुम रोज गावे, हस कई श्रीपति कंठ लगावे। शनिकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दीपाल जाते, कवि को विधि कही सके कहाते। तुम उपकारे सुग्रीव कीना, राम मिलाए राज पद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना। जुग सहस्र योजन परिवानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लागी गई अचरज नाहि। दुर्गमी काज जगत के जेते, सुगमी अनुग्रह तुमरे तेते।
राम दुआरे तुम रखवारे, हो तिन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट निधि निधि के दाता, अष्बर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साकी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हनुमान जी महाराज की जय।